जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाजी साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी हुई, नेशनल असम्बली से गिरफ्तारी हुई, आप लोगों ने जो एक्शंस लिए, आप समझते हैं कि ये इनफ है? जी खान साहब, ये हम इसको तो अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन ये नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, उसके अंदर उसका अगर अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट आप बाहर भी कर सकते थे। तो ये बात ठीक नहीं है। वो कमेटी बना दी गई है और हर कोई मनफी चीज से इंशाल्लाह कुछ चीजें मुस्बत निकलती हैं, वो निकल आएंगी। तो ये हम इसको वेलकम नहीं करते, इसे अप्रिशिएट नहीं करते। और दूसरी बात ये वो वकास भाई कर रहे थे। जी 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 पूछें। जी जी नहीं, मैं आप अपनी बात को कमेंट कर लें, मैं फिर आपसे अगला सवाल करता हूँ। जी, नून लीग में सिर्फ जी शरीफ खानदान, फलाह खानदान, क्या शाद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना? क्या अपना बाकी जो दीगर कबीना के लोग हैं वो शरीफ फैमिली के हैं? नवाज शरीफ के बेटे क्या हुकूमत में है? देखिए, जिस सियासत का ये असूल है कि जिसको लोग पसंद करें, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें सलाहियत हो, वो अगर किसी का भाई है तब भी ठीक है, किसी का बेटा है तब भी ठीक है। हमने ये नहीं किया कि इमरान खान साहब ने, आप देखिए, दोनों दफा वज़ीर आला केपी के और वजीर आला पंजाब क्या बनाया? वो इसलिए कमजोर लोग बनाए कि उन्हें वो पंजाब में, पाकिस्तान में वजीर आजम रहे और पंजाब को भी खुद चलाएं और कमजोर बंदों को नीचे रखें। ये इनका माशाल्लाह, मैं इनको बहुत पुराना फॉलो कर रहा हूँ। क्रिकेट में ये मैं इनका फैन था, लेकिन इख्तिलाफ मुझे उस वक्त भी था कि किसी भी सीनियर प्लेयर को जो इनके आगे बोल सकता था, इनसे बहस कर सकता था, उसको टीम में नहीं रखते थे। ये माजिद खान से शुरू हो जाए, इन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में ज्वेलरी अंदाज को भी ड्रॉप करवा दिया था, ये लोगों ने वापस टीम में रखवाया था। तो बात ये है कि ये सिर्फ ये कहते हैं कि जमहूरियत जितनी खान साहब में डिक्टेटरशिप है कहीं नहीं है। जब ये कप्तान थे तो ना ये किसी सिलेक्शन कमेटी को मानते थे, ना किसी पीसीबी को मानते थे, ये डिक्टेट करते थे मेरा। अब ये तहरीक इंसाफ में है, अब उनकी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जो इलेक्शन इन्होंने करवाया पहली दफा, तो फिर जस्टिस वजीउद्दीन को क्यों निकाल दिया? वो दूसरे दो लोग जो हैं, क्या उनकी रेपुटेशन खराब थी? क्या इनके इलेक्शन वो फेयर थे? जब उन्होंने इतराजात उठाए क्यों निकाला? जब एहतसाब की बात करते हैं, लोगों को चोर कहते हैं, अपना एहतसाब कमीशन केपी की में बनाया। एहतसाब कमीशन के मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगी, वो बंद कर दिया। किसी ने सवाल किया? इनकी हम नहीं करते, इनकी अपनी पार्टी को लोगों को चाहिए था सवाल करना। आपने एहतसाब कमीशन बनाया और बंद क्यों किया? ठीक हो गया। अब इनकी मौजूदा हुकूमत है, वो वजीर कह रहे हैं कि वजीर आला करप्शन कर रहा है और वजीर आला कह रहा है कि वजीर करप्शन कर रहे हैं। बात ये है खान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये कुछ ऐसे मामलात हैं, चूंकि सोशल मीडिया पर इन्होंने बड़ी पुरानी कैंपेन शुरू की है, ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। मैं आम आवाम के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं, मेरे जैसे आम सादा लोगों के लिए, कि इस वक्त जो तीन बड़ी पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अब ये कोई बातों से आगे नहीं निकल सकता कि हमने ये कर देना, वो नारों से। बात यह है कि 12 साल से आप केपी में हैं, आप कर्जा लेने के खिलाफ थे, 80 अरब से आपने कर्जा उठाया, 1080 पे ले गए। क्या केपी पीटीआई के लोग ये कह सकते हैं कि केपी के लोगों केपी का जो सूबा है 12 सालों में उसने कोई प्रोग्रेस की है? वहां के लोगों को कुछ रिलीफ मिला है? हमने ये बेहतर काम किया है। पीपल्स पार्टी के पास भी हुकूमत है, क्या वो कह सकते हैं कि हमारे सूबे में ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है, इनसे बेहतर हुआ है? पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास है, हालांकि हमारी जो पूरी खिदमत थी उसको 4 सालों में इन्होंने जाया किया है, लेकिन फिर भी आप चेक करें, आप देखें, मेरिट अगर किसी सूबे में है तो अभी पंजाब में है, तरक्की किसी सूबे में है तो अभी पंजाब में है। 12 साल से केपी के में बैठे हैं, कोई एग्जाम्पल दे, मॉडल बनाए। भाई जो तुर्की के सरबराह हैं, अपना रजब तैयब मैं नाम बोल रहा हूँ, रजब तैयब एर्दोगान, वो एक शहर के इस्तांबुल के मेयर थे, मेयर से उन्होंने आगे एक मॉडल बनाया, सेट किया और आगे चले गए।
अब ये बातें करते हैं कि जी फलां वक्त में फिल्म वाली ने ये किया था, लेकिन हाजी फलां साहब वक्त में आप नवाज इस चीज शरीफ को ने ये एक्सेप्ट किया था। करें ना तो मेरे कि भाई खैबर अगर पख्तूनख्वा के लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया है, तो ही उनको तीसरी दफा मुसलसल मैंडेट मिला ना। जी जी एक मिनट की बात सुने। अच्छा, जब अगर इन्होंने यही बातें करनी है कि नून लीग ने ये गलत किया था, पीपल्स पार्टी ने ये गलत किया था, इसलिए हम ये गलत कर रहे हैं, तो भाई आप हार चुके हैं, आपके पास कोई नई चीज नहीं है। आप ठीक तो हो गया, नक्शे चले हाजी साहब, मुझे मियां वकास पंचा साहब के पास जाना है। ठीक है हाजी साहब, मुझे वकास पंचा साहब के पास जाना है। मियां साहब, हाजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहें। सेकेंडली, आप समझते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब ने आपके पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी के बाद जो इकदाम किए वो कम से कम आपके दौर से बेहतर हैं? वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर रहे हैं, कल उन्होंने आपके जितने गिरफ्तार अरकान हैं उनको लॉजेस में मुंतकिल करके उनकी लॉजेस को सब जेल करार देने का हुक्म दे दिया। फिर उससे पहले जो है ये जो आपकी गिरफ्तारियों वाला मामला है, इसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया। आपके दौर में तो शायद प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं थे जारी करते, असद कैसर साहब उनके मिन्नतें करते होते थे वहां पे कि आपके अरकान नहीं आ रहे, आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। तो जो फिर आपके दौर में पार्लियामेंट लॉजेस से दरवाजे तोड़कर अरकान को जो है वो गिरफ्तार किया जाता रहा, आप लोगों ने उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो कम से कम अयाज सादिक साहब को इस हद तक तो अप्रिशिएट करें आप। अयाज सादिक साहब इस सारे मामले के अंदर जो मेन अगर देखा जाए ना कल्प्रेट, तो वो खुद अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर साहब हैं। सर चंद कदम के ऊपर उनका घर है, मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर उस टाइम लाइव सारी रिपोर्टिंग की जा रही है, और उनको वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला। वो पता नहीं किस 4 साढ़े 4 बजे नहीं रात को सर शुरू हुआ है, जब शेर अफजल मरवत साहब बाहर निकले हैं, उनको बाहर से गिरफ्तार किया गया। सर वो बाहर ही खड़े थे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग अंदर जो रुक गए उनके लिए लाइट्स बंद की गई। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आपके भी जो अरकान गिरफ्तार हुए हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने हमें बाहर आके गिरफ्तार किया है, लेकिन अंदर से मैं कोई और लेके आया। तो मसला ये कि अंदर से कौन लेकर आया वो आपको भी पता कौन लेके आया, वो मुझे नहीं पता। सादिक साहब को पता है, वो हर किसी को पता है, यही तो मसला है। अब देखिए जो हमारे दौर में अगर आप कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ, तो क्या मशहूर ज़माना तकरीर नहीं आज लोगों को ख्वाजा साद रफ़ीकी प्रोडक्शन ऑर्डर पे जब उन्होंने आके कहा था कि मेरे बाद अलीम खान साहब गिरफ्तार होंगे, वो मेरे बाद मेरे से सवाल आपके बारे में पूछते हैं, वो मशहूर ज़माना किसी को तकरीर नहीं याद। मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना, आपको ख्वाजा हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं थे जारी होते पंजाब में बात होते हैं। मैं असद कैसर साहब की बात कर, मैंने कहा असद कैसर साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। एक तकरीर आपने किया, सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीकी साहब को गिरफ्तार किया। अब जो इस मर्त असर देखें, मैं फिर कहता हूं, हमें तो ये कहते थे कि हम गैर सियासी लोग हैं, हमें लाके बिठाया गया है, हम सिलेक्टेड लोग हैं, हम आइन और कानून और जमहूरियत की पमाली कर रहे हैं। सर ये तो चैंपियन है ना। नहीं ये तो इसके ऊपर भी इनसे सवाल होगा। नहीं मेरा अगला सवाल मेरी बात सुन लेना, ये तो चैंपियन है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम गैर पार्लिमानी लोग थे, हम गैर सियासी लोग थे, हम डिक्टेटर थे। तो सर ये तो जमहूरियत के चैंपियन है, ये तो सीखे हुए हैं। इनको नहीं पता चला सारी रात तमाशा लगा रहा, साथ प्रेसिडेंसी में खाना होता रहा और वो सारा तमाशा लगा। अब देखें ये कर रहे हैं, इनको भी पता है कि कौन लोग अंदर से गिरफ्तार करके ले गए। या मैं उनकी भी छोड़ देता हूं बात, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने बाहर पुलिस के लोग खड़े थे, क्या आईजी को अभी तक शो काज नहीं था हो जाना चाहिए? क्या आईजी को नहीं था पूछना चाहिए कि आप किसको उस टाइम पे अपनी रिपोर्ट कर रहे थे? वजीर दाखिला साहब है, क्या अभी तक वजीर दाखिला साहब जो इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ये नहीं कि वो मशीर है, इलेक्टेड है, वो सेनेटर हैं, अभी तक उन्होंने आके जवाबदेही पसंद नहीं की। अभी तक वो पार्लियामेंट में आके उन्होंने आंसर सेशन को, क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। एक दफ़ा मेरे ख्याल से जब से वो सेनेटर बने या फेडरल मिनिस्टर बने हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। सर बात यह है कि अयाज सादिक साहब को सारा पता है वो इस टाइम कर क्या रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम पॉलिटिकली चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम इमरान खान साहब को पॉलिटिकली काउंटर नहीं कर सकते। वो हमें, मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, वो हमें पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि हमारी अदारों के साथ लड़ाई है, जो कि कतन गलत है। लोग वो आपको पोर्ट्रे करते हैं। बात सुन, अली अमीन गंडापुर साहब को मैंने कहा, मेरी बात सुन, मेरी बात, जब ये अयाज सादिक साहब आके कहें कि जी वो मुझे पता ही नहीं चला, वो तो पुलिस के बंदे ही नहीं थे, वो कौन आके अंदर ले गया, तो सर वो किस चीज के लिए कुर्सी पे बैठे में इस्तीफा देके घर चले जाएं।
एक स्पीकर है जो गार्डियन है उसके हाउस का, उसको पता ही नहीं चला। बात साहब ने इस्तीफा दिया था जब आपके दौर में लॉबी से गिरफ्तार किया था। मैंने कहा सर हमें तो ये गैर पार्लिमानी गैर जमहूरी लोग आइन शिकन लोग कहते थे कि मैं कहता हूं इन दोनों जमातों का तो ये अलम बरदार है ना, इस कौम के इस सियासत के अलम बरदार है। क्या इनको चीजों का नहीं पता? क्योंकि इनके पास सियासी बयानियां नहीं है। ये हर चीज में देखें, अब हम कोई बात अगर कर देते हैं कि कुछ लोगों का, कुछ अदारों का सियासी रोल नहीं होना चाहिए, ये तो हर अदारा खुद भी कहता है, तो हम कोई गलत बात तो नहीं कहते, कोई हम कोई गलत बात कह देते हैं। बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी आइन और कानून के अंदर एक चीजें मौजूद हैं उसके तहत इस निज़ाम को चलने दें। क्योंकि आप मुझे खुद बताएं, क्या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो एक मतलब सीट है वो उस सीट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या जो उनका रोल है उस रोल को वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं? वो तो छुपके कोने पे बैठे हुए हैं, वो तो चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर से बोझ उतर जाए, सारा कुछ कोई और कर ले, जानबूझ के ये खुद अदार। अब देखें ये जो तरमीम करना चाह रहे हैं उसमें क्या है कि अदारे के अंदर बैठे लोग जो अदलिया के अंदर है वो आपस में लड़ पड़े और हमारा फायदा हो जाए, या कुछ ऐसी चीज क्रिएट हो कि हम एक नया मतलब कह दे कि जी इमरजेंसी नाफिज कर दें, कोई बहाना बना दे ताकि मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कॉर्नर कर सकें। ठीक है हाजी साहब, अब मसला ये है कि वकास साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको तो आप लोग कहते थे कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है। आप लोगों को तो सब कुछ पता था, आप लोगों ने माजी में हुकूमतें भी की, आप लोगों ने अपोजिशंस भी देखी, आप लोग कहते थे कि हमारे पास जो टीम्स हैं उससे बेहतर टीम ही कोई नहीं है मुल्क में जो मामलात को चला सके, जो चीजों को समझ सके, जो जमहूरियत की सही मानों में अलम बरदार हो। आप लोग मुझे वकास में आपको वापस आता हूं, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह कानून साजियां की जा रही हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को काउंटर करने के लिए आप लोग कानून साजियां कर रहे हैं, अच्छा अकेले बैठ के खौफ नहीं आता कि जब हम लोग ऑपोजिशन में होंगे तो फिर हमारे साथ भी अगर यही ट्रेडिशंस चलती रही, हमारे साथ क्या कुछ होगा? या माजी में जिस तरह जिन मौकों पर ये कवानीन साजियां हुई हैं उनका इत्तलाक जब आप लोगों के ऊपर हुआ तो उसका कितना सख्त रिएक्शन आया, तो खौफ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं आप चीजों को? अच्छा बात सुनो जी, एक तो वकास साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बड़ा सच बोला है, इन्हें किसी चीज का कुछ पता नहीं है। ये वाहद बात है जो इन्होंने सच्ची की है, इन्हें वाकई किसी चीज का कुछ पता नहीं। एक दफा आईजी सिंध गिरफ्तार किसी ने कर लिया तो खान साहब से पूछा, एक एंकर ने, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, कि वो आईजी सिंध गिरफ्तार रहे हैं, तो खान साहब ने नहायत मासूमियत से मुस्कुरा कर हाँ और ना कुछ नहीं किया और चुप कर गए और आगे बढ़ गए। बात यह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है उसकी जो रिकमेंडेशन आएगी, उसकी जो फाइंडिंग आएगी, उनका हमें इंतजार करना चाहिए, परसेप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मियां साहब ने बात की शहबाज शरीफ साहब के बतौर वजीर आजम, इनके नजदीक वजीर आजम जो है उसकी परफॉर्मेंस ये है, वो 11 बजे ऑफिस आए, आके बढ़के लगाए, झूठ बोले और चला जाए। इनके नजदीक ये परफॉर्मेंस नहीं है कि 40% वाली महंगाई को 9.5 पर ले आए हैं, 40,000 वाली स्टॉक मार्केट को 78,000 पर ले गए हैं, 1 साल से 6 माह से डॉलर को मुस्तहकम किया है, IMF से मुज़ाकरात भी बेहतर हुए हैं और मूडीज ने रैंकिंग भी बेहतर की है। इनके नजदीक ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो किसान दोस्त हैं जनूबी पंजाब में, वो बड़े परेशान हैं, उन्हें गंदम के रेट की वजह से परेशानी हुई, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कहता हूं, ये आप कोई बंदा चेक करवा ले आप कि उस वक्त से अब यूरिया की प्राइस जो 6,000 तक थी अब 4500 रुपए पे, और जो बुकिंग रेट है उससे भी 10 रुपए कम मिल रही है, DAP की जो कीमत है वो भी कम मिल रही है। अब एक मसला इस वक्त मुल्क में है जो हुकूमत को प्रेशर दे रहा है, जो अवाम को प्रेशर है, वो बिजली की महंगाई का है। उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, उस पर बढ़के नहीं लगाई जा रही, उस पर बकायदा सीरियसली और हकीकत पसंदाना काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसका भी नोटिस लिया जाएगा। अगर बिजली की कीमतें भी या उसका कोई अल्टरनेट हम करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की मैशियत में अब इस्तेहकाम आ रहा है और इंशाल्लाह खूबसूरती से आगे बढ़े। लेकिन आज साहब मेरे सवाल में ये बुनियादी चीज थी, मेरे सवाल में आज साहब एक बुनियादी चीज थी। 1 मिनट मैं जुमला मुकम्मल कर लूं।
जी खान साहब, मैं एक जुमला मुकम्मल जी। कर लूं कि वजीर आजम पाकिस्तान का ये काम नहीं होता कि हर आम बंदे के बयान को वो उसको टेक्का करे, उसका जवाब दे। उसके नजदीक परफॉर्मेंस जो है वही उसका जवाब है। आप खुद ने शुरू में बताया कि महंगाई की शरह 9.5 पर आ गई, जो मार्कअप रेट है वो पहले 1.5% कम किया, अब 2% कम किया है। इससे क्या मैशत पे बेहतर असरात नहीं आएंगे? आम आदमी सुखी नहीं हुआ। तो अब अगले जो मामला है, इस्तेहकाम आने के साथ साथ लोगों को मजीद रिलीफ दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन आज सवाल मेरा बुनियादी सवाल आज साहब ये था कि आप लोग जिस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, ये जुडिशरी के एंड पर हो या जुडिशरी के फैसलों को काउंटर करने के लिए हो, जिस तरह आपने जब ये मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आया आप लोगों ने कानून साजी कर दी, अब आप जो है वो बकौल तहरीक इंसाफ के आप सिर्फ स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी करने जा रहे हैं और उसके अंदर भी आप गैर आईनी तरीके से उस कानून साजी को लेकर चलना चाह रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये था, क्या आप लोगों ने माजी से सबक नहीं सीखा कि इस तरह के मौकों पर जब जब आप लोगों ने कानून साजी की या आपके मुखालिफिन ने कानून साजी की, वक्ती रिलीफ आपको मिला लेकिन आप लोग बाद में मुंह के बल उन्हीं कानून साजियों की वजह से गिरे। तो कोई आप लोगों को खौफ है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं सदा माहौल ऐसा नहीं रहना है? साहब खान साहब, ये मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात यह है कि नैब की जो हमने तरामीम की हैं उसका सबसे पहला फायदा किसको हुआ है? उस तरामीम के तहत किसने रिलीफ मांगा है? बात यह है कि जब कानून को पहला फायदा तो आज साहब मियां साहब को ही हुआ था जिनको फतवा जुर्मायद होनी थी। जी बात सुने। बात यह है कि किसी को भी जो भी मुजरिम है उसको रिलीफ जो कानून मुल्क का बन गया उसके हम उसके मुखालिफ नहीं है। बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट का बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन आप देखें जब हमजा शहबाज की दफा वो वजीर आला बने, क्या कोर्ट्स ने आइन को रीराइट नहीं किया? अब भी आप देखें जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो क्या आइन को रीराइट करने की कोशिश नहीं की गई? बात यह है कि जब भी कोई इदारा आइन को रीराइट करेगा तो पार्लियामेंट को खड़ा होना चाहिए, पार्लियामेंट को आइन साजी करनी चाहिए। आइन साजी किसने करनी है? पार्लियामेंट ने करनी है या किसी पंचायत में होनी है? पार्लियामेंट का राइट है और जेन्युइनली राइट है कि वो कानून साजी करें, आइन साजी करें। बात यह है कि अब अगर हमें वक्ती फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें बाद में इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक अलग बात है। चले ठीक हो गया वकास साहब, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं फिर मुझे ब्रेक की तरफ देना। ठीक है साहब, रोक सकते हैं। ठीक है साहब, वकास साहब बात सुने, आपने कहा कि इलीगल, ये किस तरह इलीगल है? आपके पास दो तो आई एक्सरियत नहीं है साहब। आपने दूसरी बात की, आपके पास मैंने जी बात सुने, आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को हम एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया कि जिस तरीके से आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के बकौल, आप लोग गलत तरीके से एक्सटेंशन करेंगे। आपको इखलाकी जवाज कोई नहीं है कि जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है आप लोग किस तरीके से एक्सटेंशन कर सकते हैं? की बात सुने, पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, अगर वो हमारे बिल की, हमारी तरमीम की हमायत करेंगे तो ये इलीगल तो नहीं होगा ना जी। अब किसी का भी हक है, जो मौजूद है वो मुखालफत करके नाकाम बना दे। अगर हमारी हिमायत करते हैं वो समझते ठीक बेलत हो जाए। अब आप कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं। ये तो हर बात को ऐसे कहेंगे ना, वो बेचारे तो उन्होंने बता दिया कि हमें समझ नहीं है। बात यह है कि हम अगर सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए कानून साजी करेंगे तो ये गलत है, और अगर हम करेंगे सिर्फ चीफ जस्टिस की बात सुने बढ़ाने के लिए कानून साजी करें तो ये गलत होगी। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि जस्टिस काजी फाइजा साहब किसी सूरत वो तो सी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर पूरे जजेस के लिए, पाकिस्तान के पूरे जजेस के लिए कोई ऐसी तरमीम आ जाए जिसकी उम्र की हद बढ़ जाए तो उसमें उनको भी एक्सटेंशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चले वो तो एक्सटेंशन हुई ना, वो तो मुद्दत मुलाजमत थी, उनकी उम्र की हद ही बढ़ गई तो वो तो फिर एक्सटेंशन ही ना हुई। दुनिया के हर पार्लियामेंट में होती है। और सर उसके पीछे मेन लॉजिक या मेन मोटिव क्या है?
और सर जब भी कानून साजी होती है, जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनता है, उसके पीछे मोटिव देखते हैं, उसकी लॉजिक देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग एक बंदे को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इस वक्त के जो मौजूदा चीफ जस्टिस उन्हें इसलिए सस्टेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो फिर भी वो रुक तो नहीं सकते ना, अगर वो तमाम 3 साल नहीं, अगर तमाम जजेस की उम्र की हद में इजाफा होता है तो फिर तो अब वो इस टाइम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर इस टाइम शिफ्टिंग होती है या पावर शिफ्ट होती है तो कोई ना कोई नेक्स्ट चीफ जैसे या उनसे टैकल ना हो या वो उनके खिलाफ फैसले आना शुरू हो जाए तो कहीं हमारे से मसला ना बन जाए, कहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आईनी हक और कानूनी हक मौजूद है उन्हें मिलना ना शुरू हो जाए। क्योंकि मेरे कायद और हमारी पार्लियामेंट मतलब पार्टी ने जो मौजूद है पार्लियामान के अंदर, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब खान साहब के केसेस से अलहदा हो जाए, क्योंकि उनका जो बोगस है वो नजर आता है। उनकी वाइफ ने जो खान साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल चले, मेरा ख्याल है ये इस गुफ्तगू को यहाँ भी खत्म करना चाहिए। वकास साहब बहुत शुक्रिया, हाजी ताहिर हनीफ साहब, मियां वकास पंचा साहब, आप दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और हम चीजें डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।